चलिए आज हम लोग गणित यानी मैथ्स में नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जानते हैं। तो नंबर जिसमें हम लोग को रियल नंबर के बारे में समझना है। तो रियल नंबर दो टाइप से होता है, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर दो तरीका से लिखा जाता है, एक फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में रहता है, दूसरा इंटीजर यानी पूर्णांक के रूप में होता है। इंटीजर नेगेटिव इंटीजर होता है और उसमें होल नंबर में ही जो नेचुरल नंबर रहता है वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। तो होल नंबर में जीरो और नेचुरल नंबर मिलके बना रहता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा कुछ आगे जानते हैं। ये रियल नंबर देख रहे हैं, और रियल नंबर जो होता है उसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। रेशनल नंबर इंटीजर होता है, तो यहाँ पर सभी इंटीजर रेशनल नंबर होता है, सभी रेशनल नंबर जो होता है इंटीजर नहीं होता है। यहाँ होल नंबर देख रहे हैं, तो सभी होल नंबर इंटीजर होता है, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। अब होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर देखते हैं, तो सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, यानी लेकिन सभी होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। इस प्रकार से हम लोग समझें। तो रियल नंबर में शामिल होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये -2/10 जो है ये रेशनल नंबर है, √2 जो है इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के बारे में आगे समझेंगे, जैसे -2/10 हो गया, 0, 1, 2 हो गया, ये सब रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जो अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3। रेशनल नंबर आगे नॉन इंटीजर यानी फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में रहता है, जैसे -2/10, 1/2। इंटीजर में रहता है -1, 0, 1। तो -1 नेगेटिव इंटीजर है, 0 ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, 1 जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ हम लोग इंटीजर में देखेंगे नेगेटिव नंबर होता है और होल नंबर होता है। अब हम लोग कुछ याद रखने वाला चीज़ है, जो 10 सिंबल जो नंबर सिस्टम में होता है, 0 से लेकर के 9 तक 10 डिजिट है ना, ये क्या कहलाता है, डिजिट कहलाता है। तो 1 क्या है, ये ना तो प्राइम है नहीं तो कंपोजिट, यानी ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। 1 क्या है, ऑड इंटीजर, यानी ये विषम पूर्णांक है। 0 जो है ये ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, या ना तो इसी को हम लोग बोलते हैं ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। 0 क्या है, एक इवन इंटीजर है। 2 जो है ये जो प्राइम नंबर और इवन दोनों नंबर है। 2 क्या है, प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर है। ऑल प्राइम नंबर यानी एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके ये सभी क्या कहलाता है, ऑड नंबर, यानी जितना भी प्राइम नंबर है ये सब ऑड नंबर कहलाता है। लेकिन सिर्फ 2 यानी 2 एक ऐसा ऑड नंबर है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग समझते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या कहलाता है, जिसका यूज हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। दैट नंबर यानी काउंटिंग वाले नंबर को क्या बोलते हैं, यानी जिससे हम लोग गिनती करते हैं उसको नेचुरल नंबर करते हैं। इसको n से डिनोट करते हैं। और जब नंबर लाइन पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 होता है, 2, 3, 4 इसी तरीक़ा से आगे बढ़ता है, ये इन्फिनिट यानी अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हो गया 1 हो गया, बड़ा के बारे में तो पता नहीं है। इस तरीक़ा से तो नेचुरल नंबर, सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सा हो गया, तो 1 हो गया, ये नंबर लाइन पर देख रहे हैं हम। उसके बाद इवन नंबर समझते हैं। तो नेचुरल नंबर वैसा नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। यदि हमको पता करना हो कौन सा नंबर इवन है तो उसमें 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, यानी इवन नंबर यानी सम संख्या कहलाएगा।
उसके बाद ऑड नंबर देखते हैं, तो नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 2 से नॉट डिविजिबल, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। इसको ओ से डिनोट किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, ये क्या है, ऑड नंबर है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हम लोग प्राइम नंबर देखते हैं, तो नेचुरल नंबर जिसका क्या होता है कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है, यानी 2 ही फैक्टर होता है, या वैसा नंबर जो इटसेल्फ और 1 से ही डिविजिबल होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 का 2 ही फैक्टर है, 1 है और 2 है, यानी 2 जो है सिर्फ 1 से और खुद अपने से डिविजिबल है, यानी विभाज्य है। उसी प्रकार से 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। अब कंपोजिट नंबर देखते हैं, वैसा नेचुरल नंबर जिसका खुद और यानी यूनिटी और इटसेल्फ यानी 1 और खुद को छोड़ करके कम से कम एक और डिविजर रहता है, यानी मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 का देखते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका कितना फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 फैक्टर हो गया, यानी 1 2 4, यानी इसका कितना फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर हो गया, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। सेम उसी तरीक़ा से 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। यदि हमको पता करना है कि कौन कंपोजिट नंबर है, कौन प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले उसका फैक्टर हम लोग पता करेंगे। फैक्टर यदि सिर्फ 2 ही निकलता है तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा, यदि 2 से ज़्यादा फैक्टर जिस नंबर का है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इस प्रकार से नंबर सिस्टम के बारे में जो कुछ समझे उसे याद रख सकते हैं।